तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है उसमें हम जो पॉलिटेक्निक वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है उसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें हमारा पेपर पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए 2021 से पहले जो पॉलिटेक्निक का पेपर होता था वो ईयरली होता था, मतलब साल में एक बार पेपर होता था। लेकिन 2021 के बाद जो है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान है, उन्होंने यहाँ पर सेमेस्टर स्कीम जो है वो लागू कर दी है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पेपर होता है सेकेंड ईयर का वो दो फेज में होता है, पहला थर्ड सेमेस्टर फिर फोर्थ सेमेस्टर। ईयरली सिस्टम जो यहाँ पर होता था उसमें बच्चों को एक साथ बहुत सारा सिलेबस कवर करना पड़ता था, जिसके कारण जो साल का एंड होता था उनमें बच्चों के दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से बीटीआर ने यहाँ पर सेमेस्टर स्कीम लागू की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने है सब्जेक्ट का कोड लिख रखा है और यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रखा है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम थ्योरी में जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला 3001 जो हमारा सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम। इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के जो जनरेटिंग पावर प्लांट है वो पढ़ने को मिलेंगे और उनका जो इकोनॉमिक्स है उसको हमें कैसे इकोनॉमिकली ढंग से मेंटेन करके रन करना है उसके बारे में हमें सीखने को मिलेगा। 3002 इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के एसी एंड डीसी सर्किट्स और उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तीसरा जो हमारा 3003 यहाँ पर सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा और एसी और डीसी में जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास होती है उनके लिए हमें कौन सा मीटर चाहिए, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग क्या है, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। 3004 जो हमारा सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर। इसमें जो है हमें थर्ड सेमेस्टर में केवल डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर पढ़ने को मिलेगा और जो हमारी एसी मोटर है वो हमारे फोर्थ सेमेस्टर में आएगी। ऐसे ही 3005 जो हमारा सब्जेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स। इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के जनरेटिंग पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी पर वर्क करते हैं, जैसे कि सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट। तो देखिए ये जो हमारे पांचों सब्जेक्ट हैं थ्योरी के, इनका जो ईच सब्जेक्ट है वो हमारा 100 नंबर का है। तो हम देख लेते हैं कि वो जो 100 नंबर है हमें कैसे अचीव करने हैं और कौन सी चीज यहाँ पे हमारे कितने नंबर की है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर आएगा क्लास टेस्ट। ये जो क्लास टेस्ट होगा जो हमारा कॉलेज है उसके टीचर्स के द्वारा लिया जाएगा और ये जो सेमेस्टर है उसमें दो टेस्ट होंगे, एक फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट। तो यहाँ पर क्लास टेस्ट से जो हमारे क्लास नंबर आएंगे वो आएंगे 20 नंबर। ऐसे ही जो सेकंड जो हमारे पास 20 नंबर आएंगे वो आएंगे ट्यूटोरियल से। तो देखिए यहाँ पर ट्यूटोरियल क्या होता है। ट्यूटोरियल जो है हमारे जो टीचर्स कॉलेज में हमें लेक्चरर्स पढ़ाते हैं उनका जो हम नोट्स लिखते हैं और जो वो क्वेश्चन हमें वहां पर देते हैं वो जो है उनका हमें एक रजिस्टर बनाना है, उसमें नोट्स लिखने हैं और जो हमारे लेक्चरर्स हैं उनको कॉलेज में चेक कराना है। तो वो हमारे यहाँ पर आएगा 20 नंबर का। और जो एंड में हमारा जो थ्योरी का पेपर होगा वो 60 नंबर का होगा और जो टोटल मार्क्स होंगे हमारे 100 नंबर के होंगे। देखिए यहाँ पर जो मैंने 3001, 3002, 3, 4, 5 जो सब्जेक्ट लिखे हैं इनके एंड में मैंने यहाँ पर डिजिट्स लिख रखी है 3, 4, 3, 3, 3। तो ये जो है क्रेडिट स्कोर है। जैसे कि हमारे 8th क्लास में जो ग्रेड सिस्टम होता है, बेसिक पॉलिटेक्निक में क्रेडिट सिस्टम होता है। इसमें जो है नंबर्स को या जो हमारा रिजल्ट है उसको क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने पांचों थ्योरी के सब्जेक्ट हैं उनके नंबर से कैसे कैसे हमें किस चीज के कितने नंबर मिलेंगे वो देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो यहाँ पर जो हमारा पेपर आएगा वो 3 सेक्शंस में आएगा। पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी, देन सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, जो पहला क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हमारे 1 से 10 तक 10 क्वेश्चन आएंगे। ये जो 10 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आएंगे और जो ईच क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो 10 नंबर्स का होगा। सेक्शन बी में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो 2 से 9 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे अंडर
सेक्शन बी आएंगे और इस सेक्शन में जो ईच क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर 3 नंबर्स का होगा और सेक्शन बी में हमारे टोटल जो है 8 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से हमें केवल यहाँ पर 6 ही क्वेश्चंस को करना होगा और जो 6 क्वेश्चन है उनको हमें 50 वर्ड्स या 5 लाइंस के अंदर ही उनका आंसर देना होगा। ऐसे ही जो सेक्शन सी है उसमें हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे अंडर सेक्शन सी आएंगे और इसमें जो ईच क्वेश्चन होगा वो 8 नंबर का होगा। सेक्शन सी के अंदर हमारे 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से केवल हमें 4 क्वेश्चंस को करना होगा और इनकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 150 वर्ड या 50 लाइंस होगी। इस तरह से जो हमारा थ्योरी का एग्जाम होगा उसमें सेक्शन ए बी सी को मिला के हम जो क्वेश्चन करेंगे उनका इक्वल सम यहाँ पर जो है 60 मार्क्स आएगा। तो अब यहाँ पर जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम टू सेम थ्योरी के सब्जेक्ट के जैसे ही हैं, लेकिन उनके पीछे यहाँ पर लेब लगा दिया गया है। जैसे कि 3000 फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट था वो था इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम। ऐसे सेम टू सेम हमारा 3006 जो यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम लैब। ऐसे 3007 जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट लैब। 3008 है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। 3009 है इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर और 3010 है रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उनके पीछे लेब लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल में जो हमारे सेशनल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 60 नंबर और उसके बाद में जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है वो होता है 40 नंबर का और दोनों मिलाकर यहाँ पर जो नंबर हमें मिलते हैं वो मिलते हैं 100 नंबर। देखिए प्रैक्टिकल का जो सेशनल नंबर हमें दिए जाते हैं ये हमारे कॉलेज के लेक्चरर्स के द्वारा दिए जाते हैं। हमारे कॉलेज के लेक्चरर्स हमें हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फाइल बनाने के लिए देते हैं और जो लैब होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो प्रैक्टिकल हैं हमसे परफॉर्म करवाते हैं और हमारे वाइवा लिए जाते हैं। उस बेस पे हमें जो ये नंबर है प्रैक्टिकल के सेशनल नंबर दिए जाते हैं और प्रैक्टिकल का पेपर हमारे सेमेस्टर के बाद एंड में होता है वो होता है 40 नंबर का। तो प्रैक्टिकल के पेपर में जो हमारा पेपर होता है वो बाहर के कॉलेज से लेक्चरर्स लेने आते हैं। प्रैक्टिकल के पेपर में जनरली हमारा सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद वाइवा होता है, फिर हमसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाता है। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर क्लियर करने के लिए हमें 2 चीजें यहाँ पर और करनी होती है। सबसे पहली है समर इंटर्नशिप और दूसरी है आनंदम, जिनका कोड मैंने यहाँ पर इनके सामने लिख दिया है। समर इंटर्नशिप क्या होता है, जब हम फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेते हैं तो उसमें जो हमारे समर के वेकेशंस होते हैं उसमें हमें किसी भी कंपनी या कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाकर 4 वीक्स की एक जो है ट्रेनिंग करनी होती है, उसे हम समर इंटर्नशिप बोलते हैं। समर इंटर्नशिप आप कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, जैसे JBVNL, रेलवे, ETC। और दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा आनंदम, इसमें जो हमारे टीचर्स हमें कॉलेज के टीचर्स पढ़ाते हैं उनके द्वारा सोशलिटी मेंटेन करना बताया जाता है। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ETC जो है हमारे आनंदम में आते हैं। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है हमारे 100 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से जो हमारे टोटल मार्क्स होते हैं थर्ड सेमेस्टर के वो यहाँ पर 1200 होते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये जो समर इंटर्नशिप है वो जो बच्चे फर्स्ट ईयर करके आए हैं वो तो सेकंड सेमेस्टर के बाद ये कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे ITI या 12th से डायरेक्ट सेकंड ईयर में आए हैं वो बच्चे जो समर इंटर्नशिप है वो थर्ड सेमेस्टर के बाद करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल NK Tech को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।